हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को प्रिपेयर किया जाता है। उनके कुछ कॉमन मेथड पढ़े थे जिसके थ्रू आप एल्डिहाइड्स भी बना सकते हैं और कीटोन्स भी बना सकते हैं। पर आज हम लोग कुछ ऐसे मेथड पढ़ने वाले हैं जिससे आप ओनली एल्डिहाइड ही फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट मेथड लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम असाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड। ठीक है, असाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड से आप एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। देखो इस रिएक्शन को एक नेमिंग रिएक्शन है ये, इसको हम लोग रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जैसे यहां से देखो नाम से पता चल रहा है रोजेनमुंड, ये स्टूडेंट साइंटिस्ट नेम है। और इसमें होता क्या है, इसमें होता है रिडक्शन। मतलब आप समझ गए होंगे कि इस रिएक्शन में होने वाला है रिडक्शन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है इसमें होगा रिडक्शन। तो आपके पास अगर असाइल क्लोराइड है स्टूडेंट, सपोज करो आपके पास एक असाइल क्लोराइड यहाँ पे है, असाइल क्लोराइड। ये असाइल क्लोराइड आपको दे रहा है स्टूडेंट एल्डिहाइड दे रहा है। क्या दे रहा है स्टूडेंट? एल्डिहाइड दे रहा है। कब देगा? किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में ये देगा। रिएजेंट असाइल क्लोराइड होगा, ये एल्डिहाइड प्रिपेयर करेगा रिएजेंट के प्रेजेंस में। यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होगा स्टूडेंट, वो रिएजेंट होगा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये आपके पास रिएजेंट होगा। इस रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट लिंडलार्स रिएजेंट। दिस रिएजेंट इज आल्सो नोन एज लिंडलार्स रिएजेंट। ये भी आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है लिंडलार रिएजेंट के बारे में। तो अब देखते हैं रिएक्शन इसकी कैसे होगी, ये आप लोग ध्यान से देखिए। रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। आपके पास यहाँ पे है स्टूडेंट RC≡OCl। ये आपके पास है स्टूडेंट असाइल क्लोराइड, RC≡OCl। ये असाइल क्लोराइड है स्टूडेंट। यहाँ पे अगर आप इसका हाइड्रोजनेशन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्लोरीन की जगह पे, और क्लोरीन वहां से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है स्टूडेंट, हाइड्रोजन जस्ट ऐड होगा Cl की जगह पे, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये आपका एल्डिहाइड बन गया। ये देखो CHO आ गया एल्डिहाइड। और क्या हो रहा है स्टूडेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन होगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, ये आपने 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, जो कि क्लासिकल डेफिनेशन में आता है। तो ये आपका हो गया रोजेनमुंड रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। और भी कुछ एग्जांपल देख सकते हो स्टूडेंट, जैसे आपके पास बेंजाइल, बेंजीन के ऊपर COCl, ये भी एक असाइल क्लोराइड है। ठीक है, R या AR आप दोनों ले सकते हो। ये स्टूडेंट बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड का अगर आप हाइड्रोजनेशन कराओ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट BaSO4, दैट इज लिंडलार रिएजेंट, ये देगा स्टूडेंट बेंजीन COCH। ठीक है, बस क्या होगा, जो असाइल क्लोराइड होगा, असाइल क्लोराइड का Cl, ठीक है, वहां पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो वो रिडक्शन रिएक्शन होगी, बिकॉज वी नो दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अ रिडक्शन। तो यहाँ पे ये बेंजीन के साथ एल्डिहाइड आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के साथ एल्डिहाइड होगा, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, या इसको बोलते हैं स्टूडेंट बेंजीन कार्बन डिहाइड। तो इस रिडक्शन रिएक्शन से आपने देखा कि अगर आपके पास एसाइल क्लोराइड है, इससे एल्डिहाइड आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इस रिएजेंट के प्रेजेंस में। इस रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट लिंडलार्स रिएजेंट। अगर आपसे स्टेटमेंट पूछे रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन के स्टेटमेंट क्या होगा, बहुत ही सिंपली आप बता सकते हैं कि असाइल क्लोराइड हाइड्रोजनेटेड ओवर द कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट
to give aldehyde, and this reaction is known as रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर। अगर आपके पास नाइट्राइल है मतलब CN साइनाइड जिसको आप बोलते हो, या ईस्टर है, उससे आप कैसे एल्डिहाइड प्रिपेयर करोगे, तो वन बाय वन इसको हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाइट्राइल से एल्डिहाइड को प्रिपेयर करना। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, ये एक नेमिंग रिएक्शन है। नाइट्राइल से जो हम लोग एल्डिहाइड प्रिपेयर करने वाले हैं, स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन, स्टेफन्स रिडक्शन रिएक्शन, स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ये नाइट्राइल से जो हम लोग एल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे उसमें सबसे पहले रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हो, आपके पास होगा नाइट्राइल मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल्स होगा। नाइट्राइल से आपको मिलने वाला है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड आपको मिलने वाला है, इसमें CHO एल्डिहाइड मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो रीजेंट यूज होगा स्टूडेंट, रीजेंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या रीजेंट आप यूज कर रहे हो। तो रीजेंट यूज होता है स्टूडेंट स्टेनस क्लोराइड विद हाइड्रोजन क्लोराइड, ये रीजेंट यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, ये रीजेंट किस तरीके से यूज होगा ये भी आप देख लो। आपके पास नाइट्राइल होगा, एल्डिहाइड बनेगा कब, जो आपके पास रीजेंट होगा स्टेनस क्लोराइड विद हाइड्रोजन क्लोराइड। ये रीजेंट सबसे पहले आपस में रिएक्ट करेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो SnCl2 स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके स्टूडेंट सबसे पहले ये स्टेनिक क्लोराइड बनाते हैं, SnCl4 बनाते हैं, प्लस यहाँ से 2 मोल ऑफ नीसेंट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, नीसेंट हाइड्रोजन निकलती है। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होती है रिडक्शन कराने के लिए। जो स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन है उसमें रिडक्शन कौन कराता है, नीसेंट हाइड्रोजन। ये नीसेंट हाइड्रोजन का प्रिपरेशन होता है इन दोनों रीजेंट के प्रेजेंस में। ठीक है, स्टेनस क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, स्टेनिक क्लोराइड फॉर्म करते हैं, प्लस नीसेंट हाइड्रोजन निकलती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हाइड्रोजन कराने के लिए। तो हम लोग स्टूडेंट देखते हैं स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन को। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग इसको करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपने ले लिया है नाइट्राइल। तो नाइट्राइल के बाद आप इसका क्या कराओगे स्टूडेंट, स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके प्रेजेंस में नीसेंट हाइड्रोजन निकलेगा। और ये नीसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा, पहले तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एक बॉन्ड अभी ब्रेक हुआ, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग इस साइड से हुई। अब आप जान लो इससे 2 नीसेंट हाइड्रोजन निकलने वाला है, वो दोनों नीसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, एक कार्बन के पास जाएगा, एक नाइट्रोजन के पास जाएगा। C डबल बॉन्ड N, इसके पास एक हाइड्रोजन चला गया और इसके पास एक हाइड्रोजन चला गया, ये बन गया स्टूडेंट इमीन का फॉर्म, इमीन फॉर्म बन जाता है। अब स्टूडेंट इसमें क्या होता है, इसमें आप H2O की रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ Ac। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आप जानते हो कि जब भी H2O का एडिशन होता है तो उसका एडिशन कैसे होगा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन के पास आएगा नेगेटिव, और H2O जो स्प्लिट होगा स्टूडेंट H प्लस एंड OH माइनस में स्प्लिट होगा। H प्लस कहाँ पे जाएगा, नाइट्रोजन के पास, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहां से आपको ये मिलेगा, एक बॉन्ड ये बचा, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन जा रहा है, तो ये बना लेगा स्टूडेंट NH2, इसके पास एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे स्टूडेंट क्या चला गया है, यहाँ पे चला गया है OH। ठीक है, इतना होने के बाद अब इसका खाली रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट देखो कैसे होगा, कार्बन नाइट्रोजन का फिर से बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा स्टूडेंट, तो जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये पूरा NH2 ये माइनस लेकर के निकल जाएगा, NH2 यहाँ से स्टूडेंट माइनस लेकर के निकल गया, कार्बन पे आएगा स्टूडेंट प्लस चार्ज, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया H प्लस लेकर के,
फाइनली क्या होगा स्टूडेंट, NH2 माइनस जो यहाँ से निकला है, H प्लस जो यहाँ से निकला है, अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये कंबाइन होंगे और अमोनिया इवॉल्व करेंगे, अमोनिया गैस इवॉल्व होगी। अब ये बचता है स्टूडेंट माइनस और ये बचता है प्लस, प्लस माइनस मिलकर के डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और इस तरीके से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आप इसी पॉइंट पर फोकस करिए कि वाटर के एडिशन के बाद आप बस रीअरेंजमेंट करवा दीजिए एक टाइप से, ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ से इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया करवा दीजिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन और NH2 निकल गया, ये दोनों कंबाइन होकर के अमोनिया फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव कार्बन का पॉजिटिव, ये दोनों एक बॉन्ड फॉर्म करेगा जो कि एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन बहुत ही सिंपल है जिससे आप नाइट्राइल के थ्रू एल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए रीजन क्या होना चाहिए, आपके पास स्टेनस क्लोराइड विद हाइड्रोजन क्लोराइड एंड इसका हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, ये दो स्टेप करवा करके आप स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन करवा सकते हैं या प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल ये देख सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसके थ्रू यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, और भी नाइट्राइल से एल्डिहाइड प्रिपरेशन के और भी कुछ मेथड है जिसमें आप डिफरेंट टाइप के रिएजेंट यूज कर सकते हो, वो भी हम लोग लिखते हैं। तो स्टूडेंट आपने देख लिया, एक तो स्टेफन रिएक्शन हो गई जिसमें हमने स्टेनस क्लोराइड विद HCl रिएजेंट यूज किया था नाइट्राइल से एल्डिहाइड प्रिपरेशन के लिए। और भी कुछ मेथड हम लोग देख लेते हैं जिससे आप नाइट्राइल से एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आपके पास नाइट्राइल है और रिएजेंट यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, अगर ये रिएजेंट है और हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है इसका, मतलब H2O के साथ रिएक्शन हो रही है, तो जो Cn है स्टूडेंट वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट आप रिएक्शन इसको ऐसे ही लर्न कर लो कि अगर आपके पास डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड है और उसका हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है, इसी नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो यहाँ से आपको एल्डिहाइड देगा। कुछ एग्जांपल इसके आप देख लो, लाइक अगर आपके पास CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड N, सपोज करो ये आपके पास नाइट्राइल है। ठीक है, आगे कोई एलिफेटिक चेन है, तो वहां पे जो Cn होगा स्टूडेंट, इस रीजन के प्रेजेंस में अगर आप रीजन यूज कर रहे हो, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो। ठीक है, आइसो ब्यूटाइल Bu, ये डाई हो गया, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी आप यूज कर सकते हो, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये क्या होगा, Cn CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। ये बहुत ही सिंपल मेथड है कि अगर आपके पास ये रिएजेंट है तो ये नाइट्राइल को क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ये रिएजेंट नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं ईस्टर से आपको अगर एल्डिहाइड बनाना है फिर भी यही रिएजेंट का यूज होगा। एक तो आपकी स्टेफन रिएक्शन में SnCl2 हो गया HCl, और दूसरा नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने के लिए डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एल्डिहाइड। अगर सपोज करें स्टूडेंट आपके पास ईस्टर है, ईस्टर का कोई भी कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, ये स्टूडेंट आपके पास ईस्टर है। ठीक है, आप ये देख सकते हो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है। अगर आपके पास ईस्टर है और आप रिएजेंट यूज कर रहे हो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड और इसका हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है, तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी, लॉन्गेस्ट चेन बड़ी वाली चेन होगी, उसके साथ स्टूडेंट एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एल्डिहाइड के लिए 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन चाहिए, एल्डिहाइड बन जाएगा इसमें CH3 CH2 एंड CHO, ये आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। और दूसरा स्टूडेंट ये आपको मिल जाएगा एल्कोहल CH3 CH2 OH,
CH3 CH2OH। ये ईस्टर से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन का मेथड है, जिसमें आप सेम टाइप का रिएजेंट यूज कर रहे हो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले स्टूडेंट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड प्रिपरेशन के तीन मेथड है, इसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है बाय गाटरमान-कोच रिएक्शन। इन अ गाटरमान-कोच रिएक्शन बेंजीन कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। गाटरमान-कोच रिएक्शन में स्टूडेंट क्या होगा कि अगर आपके पास बेंजीन है, ये बेंजीन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड आ जाएगा, CHO बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ रीजेंट। तो जो यहाँ पे रीजेंट आप यूज करने वाले हो स्टूडेंट, वो रीजेंट होगा आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। एक तो ये रीजेंट होगा, इसके अलावा आपका कैटलिस्ट भी यहाँ पे यूज होता है। जो कैटलिस्ट यूज होता है स्टूडेंट वो होता है AlCl3 या आप यहाँ पे CuCl। ये दोनों कैटलिस्ट में से कोई सा भी कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हैं। तो गाटरमान-कोच रिएक्शन में बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और वहां पे 4 ये रीजेंट आप याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl, और वहां पे जो कैटलिस्ट यूज होता है AlCl3। ये स्टूडेंट कैसे यूज होता है ये आप देख लो। आपके पास इनिशियली क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, तो ये हो गया स्टूडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड C ट्रिपल बॉन्ड O। और आप जानते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अब ये देखोगे कि इसका तो ये रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन ये, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये रहता ही है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का आता है प्लस, इसका फॉर्मल चार्ज आप निकालोगे, इसका होता है माइनस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आप डोंट केयर आप इलेक्ट्रॉन दिखाओ या ना दिखाओ, सॉरी ये स्ट्रक्चर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। यहाँ पे आप जब HCl ऐड करोगे स्टूडेंट, HCl कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl ये ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के पास चला जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास जाएगा स्टूडेंट क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो C इसके साथ जा रहा है स्टूडेंट हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O है ही, और यहाँ पे आया क्लोरीन, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है सिंपली, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो ये फॉर्म होता है। अब स्टूडेंट क्या होगा कि ये जो है फर्दर AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है। AlCl3 के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है स्टूडेंट HC डबल बॉन्ड O Cl, जब ये स्टूडेंट AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से क्लोरीन निकलेगा, और क्लोरीन इस पे जाके अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। तो यहां से आपको मिलेगा HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आएगा ये इलेक्ट्रोफाइल प्लस AlCl4, इस पे आएगा माइनस चार्ज, ठीक है। अब ये जो C डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। जैसे अगर आपके पास स्टूडेंट यहाँ ऊपर देख सकते हो आप, ये H है, और यहाँ से आपको मिल गया है HC डबल बॉन्ड O, ये प्लस H प्लस निकलेगा, और ये वाला प्लस वहां पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये वाला प्लस क्या है, C डबल बॉन्ड O H है, यही सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये बना लेगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसके अलावा जो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला हुआ है वो हाइड्रोजन, और ये इससे Cl-1 निकलेगा, HCl फॉर्म करेगा, और फिर से आपका AlCl3 जो आपने कैटलिस्ट यूज किया था वो वैसे ही निकल जाएगा। क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस रिएक्शन की स्पीड को एनहांस कर देता है या उसको कम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाटरमान-कोच रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन आपके पास है बेंजीन, इससे आपको बेंजल्डिहाइड मिलेगा। गाटरमान में याद रखिएगा बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड मिलेगा। रीजेंट क्या यूज कर रहे हैं इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, और इसके अलावा कैटलिस्ट AlCl3 और CuCl। तो इसमें रिएक्शन किस टाइप से हो रही है स्टूडेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड पहले HCl के साथ रिएक्शन करके HC डबल बॉन्ड O Cl का ये कंपाउंड बनाता है। उसके अलावा अब कैटलिस्ट का यहाँ पे काम है, कैटलिस्ट क्या करेगा, जो रीजेंट बना उसके साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है।
H3 डबल बॉन्ड O प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल बना और Cl इसके साथ रिएक्शन करके AlCl4 माइनस बना दिया। अब रिएक्शन होने वाली है, बेंजीन आपके पास जो था उसके पास हाइड्रोजन जो होता है, यहाँ पे दिखाया भी गया है, हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन निकलता है, उसकी जगह पे ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होकर के बेंजल्डिहाइड बना देता है। ठीक है, अब आपके पास ये बचा हुआ है AlCl4 माइनस और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन HCl बनाएगा, बाकी का AlCl3 जो आपने कैटलिस्ट यूज किया था वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये गाटोमार कोच रिएक्शन याद रखिएगा, नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब एक और रिएक्शन इसमें देख लेते हैं स्टूडेंट, क्लोरीनेशन का पार्ट, क्लोरीनेशन। बाय क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में आप याद रखिएगा स्टूडेंट, ये भी देख लो आप, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन followed by hydrolysis। देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास कोई टॉलुइन है, बेंजीन के ऊपर CH3, ये होता है स्टूडेंट टॉलुइन, ये टॉलुइन है। टॉलुइन का अगर आप क्लोरीनेशन कराते हो स्टूडेंट, क्लोरीनेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आप जानते हो कि ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, CH3 के साथ क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा, तो यहां से ये बनाएगा CH2Cl, ये फॉर्म करेगा। ठीक है, अगर ये मेनी टाइम्स है या लार्जर अमाउंट में, तो यहां से स्टूडेंट बन जाएगा आपका CHCl2, ये भी फॉर्म हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप यही हो गया कि अगर ये एक्सेस में है तो यहाँ पे आपका CHCl2 ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करेगा कि क्लोरीन का कितना मोल है। जैसे आपके पास टॉलुइन से बेंजल क्लोराइड, इसका नाम होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, बेंजल क्लोराइड है, ये बनाना है, तो यहाँ पे आप इसका 2 मोल ले लो। जब 2 मोल लोगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, तो 2HCl यहाँ से बनेगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके क्लोरीन के ऊपर। तो यहाँ पे उसके बाद फर्दर इसका क्या करा दो स्टूडेंट, हाइड्रोलिसिस करा दो, रिएक्शन विद H2O। ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, उसकी जगह पे 2OH सब्स्टिट्यूट होगा। 2 क्लोरीन निकल रहा है, बिकॉज OH पे 1 माइनस चार्ज होता है, क्लोरीन पे भी 1 माइनस चार्ज होता है, तो जब 2 क्लोरीन निकलेगा तो वहां पे 2 हाइड्रोजन जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, OH जाकर के सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 मॉलिक्यूल रहेगा, तो यहाँ से 2HCl निकल जाएगा, 2HCl यहाँ से निकल जाएगा। अब इसकी जस्ट आपको हीटिंग करनी है एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो वाटर क्या होगा, अबव 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से फिर से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होगा H2O, तो आपका एक ऑक्सीजन बचेगा, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, आप यहाँ से एलिमिनेट क्या कर रहे हो, H2O को, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा CHO, दैट इज बेंजल्डिहाइड। क्या है स्टूडेंट, बेंजल्डिहाइड। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है ये, क्लोरीनेशन करवाना है और इसके साथ साथ इसका हाइड्रोलिसिस भी करना है। आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है टॉलुइन, इसका 2 मोल ऑफ क्लोरीन आपने ले लिया, तो 2 हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करेगा, मतलब उसी की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो आपको मिल जाएगा CHCl2, ठीक है, जिसको हम लोग बेंजल क्लोराइड बोलते हैं। उसके बाद इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कराने वाले हैं। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, क्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज होता है, OH पे भी 1 माइनस चार्ज होता है। ठीक है, 1 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो 1 OH जाकर के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, 2 लेंगे तो 2 चला जाएगा, तो यहाँ पे हमने 2 मोल ऑफ H2O लिया है, तो 2 OH ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। उसके बाद जस्ट हम लोग हीटिंग किए हैं, यहाँ से H2O निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा, एक ऑक्सीजन बचेगा और ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आपको मिल जाएगा, दैट इज बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और भी इसके मेथड देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है।
स्टूडेंट नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल बेंजीन। अगर आपके पास मेथाइल बेंजीन है मींस टॉलुइन है, उसका ऑक्सीडेशन करा करके कैसे आप बेंजल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल बेंजीन। ठीक है, इसमें आपके दो अलग अलग मेथड देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास स्टूडेंट मेथाइल बेंजीन है, इस मेथाइल बेंजीन से आप आसानी से बेंजल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं, CHO दैट इज बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टॉलुइन और मेथाइल बेंजीन, टॉलुइन से। तो इसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, इसके लिए क्रोमियम होना चाहिए और उस क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए स्टूडेंट 6 होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे दो मेथड देखिएगा कि ऑक्सीडेशन टॉलुइन का होता है जिससे आपको बेंजल्डिहाइड मिलता है। यहाँ पे एक आपको ये मिलेगा कि अगर आपके पास मेथाइल बेंजीन है, और यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट क्रोमाइल क्लोराइड मींस CrO2Cl2 ये रीजन लेते हैं जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 6 ओवर कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, और इसका स्टूडेंट हाइड्रोलिसिस भी होगा इन एसिडिक मीडियम। आप इसको मिला करके लिख सकते हैं H2O H+ को H3O+ ऑन हीटिंग। ठीक है, जब आप टॉलुइन के साथ क्रोमाइल क्लोराइड लेंगे, इसका नाम है स्टूडेंट क्रोमाइल क्लोराइड विद कार्बन डाइसल्फाइड, तो आपको यहाँ पे बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। और जब भी आप टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड फॉर्म कर रहे हैं, क्रोमाइल क्लोराइड विद कार्बन डाइसल्फाइड यूज कर रहे हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन, जो कि एक नेमिंग रिएक्शन है स्टूडेंट, इटार्ड रिएक्शन होती है। ठीक है, और ऐसे ही स्टूडेंट अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर 6 का क्रोमियम ले रहे हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट टॉलुइन, यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं CrO3, इसमें भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है। इसको आप ले रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ ध्यान दें स्टूडेंट, एनहाइड्राइड होना चाहिए। अगर आपके पास एक्वस हुआ, एनहाइड्राइड नहीं हुआ, तो ये एल्डिहाइड ना बन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ज्यादा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 विद एसिड एनहाइड्राइड होता है, ज्यादा ऑक्सीडाइज ये नहीं करेगा इसको। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हाइड्राइड ले लेंगे तो ये क्या करेगा, CrO3 विद हाइड्राइड वाटर के साथ ले लेंगे CrO3, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब वहां पे आपको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा एसिड एनहाइड्राइड ये मस्ट है, नहीं तो आपका एल्डिहाइड नहीं बनेगा। यहाँ से CHO का फॉर्मेशन आप करवा दीजिए, यहाँ पे भी आपका सेकेंड H3O+ और हीटिंग करानी पड़ती है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल बेंजीन के दो मेथड हमने देखा। फर्स्ट आपका है इटार्ड रिएक्शन, नाम याद रखिएगा, इटार्ड रिएक्शन में आप मेथाइल बेंजीन ले रहे हैं, और इटार्ड रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज होगा वो ध्यान से देख लीजिए, क्रोमाइल क्लोराइड विद कार्बन डाइसल्फाइड ऑन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम टू गिव अ बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे जब आप CrO3 विद एसिड एनहाइड्राइड यूज करेंगे, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे भी आपका ऑक्सीजनाइड हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे भी आपका ऑक्सीजनाइड हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। इसमें से एक नेमिंग रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, याद रखिएगा। इसमें कुछ हम लोगों ने नेमिंग रिएक्शन पढ़ी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में। सबसे पहले हमने रोजेनमंड रिएक्शन पढ़ी, उसके बाद हमने स्टेफन रिएक्शन पढ़ी, और ये एक इटार्ड रिएक्शन है। और भी जो इसमें बताए गए वो सारे मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।